प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अजय कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? भाई जैसा आप सभी को पता ही है, समीक्षा हिंदी व्याकरण की जो बिल्कुल निशुल्क सीरीज हम लोगों ने शुरू की हुई है और उसको आगे बढ़ाने का काम करिएगा। पिछली क्लासेस जिन भी मेरे भाई ने बहन ने नहीं देखी है, उन क्लासेस को आप कवर कर लीजिएगा। और यकीन दिलाते हैं, सीटी मेंस हो, ग्रुप डी हो, एचटेट हो या एसएससी जीडी हो, जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी और उसमें हिंदी व्याकरण आपकी पूछी जाती है, तो अपने यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है जी। आगे आज की जो हमारी क्लास रहेगी, ये आज हम इसको हरियाणा पुलिस का जो पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर, इसको सोल्व करने का काम करेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ इसको पढ़ने का काम करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, क्रिया विशेषण कौन सा है इनमें से आपने बताना है। हम की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो हम सर्वनाम है। क्या है भाई? सर्वनाम है। और सर्वनाम का मतलब है सबका नाम। सर्व मतलब सब और नाम मतलब संज्ञा। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर? आगे बात की जाए लड़का की, तो लड़का प्यारे साथियों संज्ञा है। ठीक है, लड़का क्या है? संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। जिस भी भाई ने बहन ने पहली क्लास नहीं देखी है, पहले वाली क्लासेस को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल से आपको संज्ञा भी बताई और सर्वनाम भी बताई है। सर्वनाम मैंने बताया आपको सबका नाम, अर्थात जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद हमने पढ़े थे। संज्ञा की अगर बात की जाए तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम, जिसमें हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ी थी। तो ये जातिवाचक संज्ञा रहेगी। क्रिया विशेषण की अगर बात की जाए तो क्रिया विशेषण अविकारी शब्द का भेद है। किसका शब्द है? किसका भेद है? अविकारी का। तो ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक के कारण बदलाव नहीं होता उनको अविकारी कहते हैं। और क्रिया विशेषण क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। किसकी? क्रिया की। तो क्रिया की विशेषता बताने का ढंग धीरे धीरे है। तो जैसे इसमें क्या बताया गया प्यारे साथियों? ढंग बताया गया है, तो ये क्रिया विशेषण रहेगा। चालाक की बात की जाए तो कमेंट करके बताओ अभी कि चालाक क्या है। यात्रियों के समूह को कहते हैं काफिला कहते हैं, समिति कहते हैं, व्यू कहते हैं या कुंज कहते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने है, कोशिश करिएगा बताने की। अगर काफिला की बात की जाए तो काफिला होता है यात्रियों का समूह। किसका समूह? यात्रियों का समूह। समिति की अगर बात की जाए, समिति की अगर बात की जाए, ये प्यारे साथियों क्या होती है? लोगों का समूह तो होता है, लेकिन ये समिति किसी संस्था की समिति हो सकती है, मतलब संस्था के लोगों का समूह समिति कहलाता है। व्यू की अगर बात की जाए तो प्यारे साथियों ये विशेष उद्देश्य से तैयार किया गया समूह, जैसे हम चक्कर व्यू कहते हैं, उसके तौर पर हम प्रयोग करते हैं व्यू। और कुछ प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में प्रयोग करते हैं, जिस ये कह सकते हैं उपवन के संदर्भ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। चारों ऑप्शन हमने जाने। काफिला होता है यात्रियों का समूह, समिति होती है संस्था के लोगों का समूह। व्यू हमने जाना, राजनीतिक उद्देश्य से भी हम इसको कह सकते हैं कि तैयार होता है। ठीक है। और कुंज हमने पढ़ा क्या होती है? प्राकृतिक सौंदर्य, या फिर इसको हम कह सकते हैं जो कविताओं में इसका प्रयोग होता है। आगे बात की जाए, तीसरा प्रश्न आपके सामने है, लड़की जाती है। यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होता है। काल हमने पढ़े थे प्यारे साथियों, क्रिया के होने के समय का बोध करवाता है। काल क्रिया किस समय हुई, और उसमें हमने जाने थे भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल। अब बताइएगा, लड़की गई थी आपने बताना है, कि लड़की जाती है आपने बताना। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल मैंने आपको बताया था कि भूतकाल में कार्य चल रहा था। ठीक है, कार्य क्या था? अपूर्ण था। भूतकाल में अपूर्ण था, तो इसमें क्या रहते हैं? रहा था, रहे थे और रही थी। इस वाक्य की
ये कह सकते हैं इस काल की पहचान है। तो देख लीजिए, रहा था, रहे थे, रही थी, ये है लड़की जा रही थी, ये आपका आंसर रहेगा। लड़की गई थी पूर्ण भूतकाल रहेगा, लड़की जाएगी भविष्यत काल रहेगा, और लड़की गई ये भी पूर्ण भूतकाल रहेगा। अपूर्ण आपसे पूछा गया। और लड़की जाती है तो इसमें कौन सा काल रहेगा, ये बात बताइएगा। ये रहेगा कौन सा, वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल जिसे कहते हैं। जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है। सदाचारी की बात की जाए, अच्छे आचरण वाले को सदाचारी कहते हैं। ठीक है, सत्य जमा आचार से बढ़ता है सदाचार, सत्य जमा आचार से बढ़ता है क्या? सदाचार। ठीक है, और इसमें व्यंजन संधि रहेगी। नास्तिक की बात की जाए, जो आस्तिक ना हो, अर्थात जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, तो उसको क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। और आस्तिक की बात की जाए तो जो भगवान में विश्वास करता है वो आस्तिक होता है, जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक कहते हैं। ये एक दूसरे के क्या है? विलोम शब्द है। सहिष्णु की बात की जाए तो सहन करने वाले को सहिष्णु कहते हैं। और जिज्ञासु की बात की जाए तो जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो तो जिज्ञासु कहते हैं, और जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। ध्यान रखिएगा, जानने की इच्छा, तो जानने की इच्छा जिज्ञासा होती है। ठीक है, जिज्ञासा। और जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ बताना है। क्रोधित होना दांतों से और क्रोधित होने से इसका कोई अर्थ मतलब मेल नहीं है। आश्चर्य होना, क्रोधित होने का मतलब है आग बबूला होना, क्रोधित होना रहेगा। और अगर आपसे पूछा जाए आश्चर्य होना, दांतों तले उंगली दबाना रहेगा। आग बबूला होना, क्रोधित होना, आश्चर्य होना, दांतों तले उंगली दबाना। मुहावरे मैंने आपको करवा दिए थे, पढ़ लेना। ईर्षा से जल उठना या खुश होना, दांतों तले उंगली दबाना, तो इसका क्या रहेगा? आश्चर्य होना। ईर्षा से जल उठना क्या होना? किसी चीज से जलन होना, और खुश होना प्रसन्न होना। ठीक है भाई, आगे बात की जाए, हम आंखों से देखते हैं, वाक्य में आंखों से कौन सा कारक है? कारक मैंने आपको बताए थे, और कारक में भी मैंने आपको, पहले साथियों विभक्ति चिन्ह भी मैंने आपको बताए थे। 8 कारक हैं कुल। 6 मुख्य कारक मैंने आपको बताए थे, 2 गौण कारक मैंने बताए थे। क्या रहे? 2 गौण कारक मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से थे गौण कारक? कमेंट करो। अभी जो पिछली क्लास को देख रहे हैं वो अच्छे से कमेंट कर सकते हैं, आराम से बता सकते हैं गौण कारक कौन कौन से हैं। तो संबंध कारक, कर्ता कारक, क्रम कारक और कर्ण कारक। संबंध की बात की जाए तो संबंध बताने का काम करते हैं, इसके विभक्ति चिन्ह का, के, की रहते हैं। और कर्ता कारक की बात की जाए तो काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, इसका विभक्ति चिन्ह ने रहेगा। ठीक है, ने रहेगा। और कर्म कारक की बात की जाए तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को रहता है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को रहता है। और से के द्वारा रहता है कर्ण कारक का। कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा, और से और के द्वारा यहाँ जिन साधन का प्रयोग होता है, ठीक है, जिस साधन का प्रयोग होता है क्या करने के लिए? क्रिया को संपन्न करने के लिए, उसमें कर्ण कारक रहता है। तो जो देखने का काम है वो आंखों से हो रहा है, तो कर्ण कारक रहेगा आंखों से में। ठीक है, मैंने 4 ऑप्शन आपको बता दिए। इनमें विशेषण है, आपने बताना है। बालक है विशेषण, क्योंकि है विशेषण, या फिर लेखा है, या फिर गोल है, आपने बताना है। विशेषण की बात की जाए, मैंने आपको बताए थे पिछले क्लास में, एक बार और बता देता हूं। विशेषण क्या होते हैं, यहां से प्रश्न पूछेगा। विशेष्य क्या होते हैं, इससे पूछ सकता है फिर आपसे।
या फिर आपसे पूछ सकता है पर विशेषण किसे कहते हैं। तीनों लाइन लिख लीजिएगा। विशेषण की बात की जाए, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य की अगर बात की जाए तो जिन संज्ञा सर्वनामों की विशेषता बताई जाती है, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और पर विशेषण की बात की जाए तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पर विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं बहुत बहुत चालाक, बहुत चालाक लड़का, अगर यहाँ बात की जाए तो तीनों जो आपके ऑप्शन है वो कवर हो जाएंगे। लड़का क्या है इसमें, लड़का इसमें संज्ञा है और इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो इसकी क्या विशेषता है कि वो चालाक है, और इस चालाक भी कितना, बहुत। तो पर विशेषण तो क्या है, बहुत, ये तो पर विशेषण है। विशेषण क्या है विशेषण चालाक है। और विशेष्य की अगर बात की जाए तो लड़का इसमें क्या रहेगा, विशेष्य रहेगा। किसकी विशेषता बताई, लड़के की बताई। क्या विशेषता, चालाक है, और कितना चालाक है, बहुत। तो ये तीनों आपके कवर हो गए होंगे। आगे बात की जाए तो विशेषण आपने बताना है। अगर बालक की बात की जाए तो बालक प्यारे साथियों क्या रहेंगे रे, बालक तो क्या है, संज्ञा है जी, क्या है, संज्ञा है जी। क्योंकि की बात की जाए तो ये क्या है, अव्यय है जी, ठीक है, अव्यय है। अव्यय का दूसरा नाम अविकारी शब्द होते हैं। लिखा की बात की जाए तो लिखना से संबंधित है, ये भी नहीं है। और गोल की बात की जाए तो ये गोल क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। तो ये क्या रहेंगे, विशेषण रहेंगे। जैसे गोल, गोल क्या हो सकते हैं, गोल गेंद हो सकती है, और भी हो सकती है कुछ गोल, ठीक है। तो चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। शेर शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। लिंग की अगर बात की जाए मेरे भाई, लिंग की अगर बात की जाए तो लिंग शब्द कैसे शब्द है, विकारी शब्द है। और ये दो होते हैं लिंग के भेद, एक होते हैं कौन सा, पुल्लिंग, और एक होता है रे स्त्रीलिंग, ठीक है। जिसमें किसकी बात की जाए, पुरुष जाति का बोध हो उसमें पुल्लिंग रहेगा, और जिसमें मादा जाति का बोध करवाया जाए स्त्रीलिंग रहेगा, ठीक है भाई। ये बात भी क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। शेर शब्द कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, और इसका स्त्रीलिंग अगर पूछा जाए तो ये रहेगा शेरनी, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा सी, शेरनी। जो किसी का उपकार न माने उसे क्या कहते हैं। नास्तिक की बात की जाए, अभी पढ़ के आए हैं, नास्तिक तो कौन होता है, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, भगवान में विश्वास नहीं करता। जो भगवान में विश्वास नहीं करने वाले को नास्तिक कहते हैं। और आस्तिक की बात की जाए तो जो भगवान में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। कृतज्ञ की बात की जाए, जो उपकार को मानता है, उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है, ठीक है। और कृतघ्न की बात की जाए, जो उपकार को
नहीं मानता, जो उपकार को नहीं मानता कृतघ्न कहलाता है। ठीक है भाई, क्या कहलाता है? कृतघ्न कहलाता है। तो इसका आंसर सी रहेगा। सर्वज्ञ की बात की जाए तो सब जानने वाले को कहते हैं, सब जानने वाला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, हरियाणा पुलिस का ये प्रीवियस पेपर था और ये अपनी पुस्तक में से ही हमने कवर करने का प्रयास किया है। कौन सी बुक? समीक्षा हिंदी ब्रह्मास्त्र पुस्तक, जो आरबीडी पब्लिकेशन से आती है। ये मार्केट में उपलब्ध है सारी जगह। अगर किताब लेना चाहते हैं मार्केट से, वहां से ले सकते हैं। अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। लाइक कर दीजिएगा, शेयर वगैरह का मामला आप लोग देख लीजिएगा, ज्यादा सारी बातें मैं नहीं करना चाहूंगा। अपना काम ईमानदारी से करते रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा। वो दिन दूर नहीं जब आपकी मेहनत रंग लेकर आएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की एक बार फिर से जय।